हेलो क्लास, दिस इज यश एंड वेलकम टू यश एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यश एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और एग्जाम के मजे ले रहे होंगे। पेपर बिल्कुल इजी आ रहे हैं, जस्ट लाइक एलकेजी यूकेजी टाइप। और अब हमारा पेपर है मैथमेटिक्स का और उसी से रिलेटेड हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें फिर आज की क्लास को हम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हमें एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है वो लिख लेता हूं पहले मैं। एपी हमें दे रखी है 1 स्क्वायर, कोमा 5 स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर, देन 73। एपी गिवन है हमें और पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस सारवंतर जिसको पदांतर भी कहते हैं वो पूछा है। देखिए पहले से एपी दे रखी है, चेक नहीं करना, हमें केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस यानी फर्स्ट टर्म। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और सेकेंड टर्म क्या है, 5 स्क्वायर मीन 25। अब माइनस कर दीजिए, 25 माइनस 1 दैट इज 24। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एपी हमें गिवन है और अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन इस बार एपी थोड़ी टफ लग रही है। ठीक है, तो पहले एपी लिख लेता हूं मैं। एपी जो गिवन है वो है √2, देन कोमा √8, कोमा √18, देन कोमा √32 एंड सो ऑन। लेकिन हमें तो इन दो टर्म से ही मतलब है क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। करेक्ट। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या गिवन है हमें, A1 तो गिवन है हमें, ये A1 है और ये हो गया A2। A1 हमें गिवन क्या है, √2 है। A2 क्या गिवन है हमें, A2 गिवन है हमें √8। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है तो वो 2 बाहर आ जाएगा। देन हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2 √2। इसका मतलब A2 की वैल्यू हो गई 2 √2 माइनस, एक √2 माइनस हो रहा है। देखिए √2 दो बार है पॉजिटिव, एक बार है नेगेटिव, तो एक √2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, यानी निम्न में से कौन एक एपी है। हमें छांटना है कि एपी कौन सी होगी। एपी किस तरह से चेक करते हैं, A2 माइनस A1, देन A3 माइनस A2। इस तरह से दोनों वैल्यू अगर सेम आ गई, इसका मतलब जो डिफरेंस है अगर वो सेम हुआ तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। करेक्ट। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में ए स्क्वायर में से ए माइनस करना पड़ेगा, पहले हमें ये माइनस करना पड़ेगा, देन इसके बाद इसको माइनस करेंगे। तो पहले करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए। क्या ये माइनस हो सकता है? कभी भी ये माइनस नहीं हो सकता, ये याद रखना आप। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये भी माइनस नहीं हो सकता। अच्छा मैंने बता दो दिया माइनस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? देखिए यहाँ पर पावर सेम नहीं है, यानी अगर डिग्री अलग अलग हुई तो उसको हम माइनस भी नहीं कर सकते, उसको हम प्लस भी नहीं कर सकते। यहाँ ए की पावर 2 है और यहाँ ए की पावर 1 है। इस तरह के केस में ना तो हम उसको ऐड कर सकते हैं ना ही हम उसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमें √6 में से √3 माइनस करना है। क्या ये माइनस हो सकता है? चेक करते हैं। √6 माइनस √3, √6 को कैसे लिख सकते हैं हम? √6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड 2 माइनस √3। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है √3, देन बच क्या गया, √2 माइनस 1। बड़ा ही लेंथी बन गया। अब यहां से इसको माइनस करते हैं, √9 माइनस √6। देखिए √9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ हो गया 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। √3 तो कॉमन आ गया, ये तो सही है, लेकिन यहाँ बच गया √3 माइनस √2। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, तो ये भी एपी नहीं होगी। मैंने सेलेक्टेड ऑप्शंस लिए हैं जिससे आपको माइनस करना भी आ जाए। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए इसको माइनस कीजिए, 0.22 को माइनस करेंगे
यानी इसमें से माइनस करेंगे 0.2 और यहाँ 0 लगा सकते हैं हम। तो इसका आंसर आ गया 0 पॉइंट, देखिए ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, 0.02। लेकिन अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, इट मीन 0.222 में से 0.22 यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा दिस। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी एपी नहीं होगी। अब यहाँ माइनस करना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 2 ए दे रखे हैं जिसमें से एक ए माइनस हो गया, तो कितना बच गया? एक ए बच गया। 3 ए दे रखे हैं, 3 ए दे रखे हैं और 2 ए माइनस हो गया, इसमें से एक ए बच गया और यहाँ पर भी ए बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। मैंने ये ऑप्शंस इसलिए सेलेक्ट किए हैं जिससे मैं समझा पाऊं कि माइनस किस तरह से करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 10 m -2 इज इन एपी, यानी ये जो 3 नंबर्स है वो एपी में दे रखे हैं हमें, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ m विल बी, यानी m की वैल्यू क्या हो सकती है फिर? जैसे मान लीजिए जो एपी दे रखी है हमें वो कितनी है? 10 m -2, ये एपी दे रखी है हमें और हमें पूछा है m की वैल्यू क्या होगी। m की वैल्यू क्या हो सकती है वो हमसे पूछा है। देखिए अगर ये एपी है तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखिए डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ये हो जाएगा m -10 और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो -2 -m, और ये दोनों सेम होने चाहिए। कॉमन डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस सेम होता है इनमें, तो ये इक्वल कर दिया मैंने यहाँ पे। इस -m को इस साइड ले जाता हूँ, अब इसको सॉल्व करना है बिल्कुल। m, इस -m को इस साइड लेके गया, ये प्लस का m बन गया, ये -2 ऐसे कैसे, और ये -10 इस साइड जाएगा तो प्लस का 10 बन गया। तो ये हो गया 2m इज इक्वल टू 8, देन m इज इक्वल टू 4। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी के nवें पद का व्यापक सूत्र क्या होता है? याद रखने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक एपी हमें गिवन है, पहले एपी लिख देता हूं मैं। एपी हमें गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। क्या पूछा है? 30th टर्म पूछी है, यहाँ पर 30वां पद पूछा है, यानी हमसे पूछा है A30 की वैल्यू। क्या पूछा है? A30 कितना होगा ये पूछा है। अब देखिए शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए कि A30 को किस तरह से लिखते हैं हम। A30 को हम लिख सकते हैं A प्लस 29D। ये कैसे बना ये आपको पता होगा, फॉर्मूले से बना है ये बिल्कुल। यहाँ वैल्यू चाहिए हमें A और D की वैल्यू। A की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास? A की वैल्यू है 10 और D कितना आ जाएगा? D आ जाएगा 7 माइनस 10, इट मीन -3। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया 10 प्लस 29 माइनस 3। सॉल्व करते हैं इसको। 10 माइनस ये कितना हो गया? देखिए 87 हो गया ये। देन यहाँ पर आंसर आ गया माइनस में 77। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब ये कैसे आया है, कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं फॉर्मूला लगा के समझा देता हूँ आपको एक बार। वैसे तो ये डायरेक्ट याद रखना पड़ता है कि जितना यहाँ नंबर है उसका एक कम करके हम डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन की वैल्यू अगर मैं 30 पुट करूंगा तो ए प्लस यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन ए प्लस 29D। इस तरह से करते हैं हम शॉर्ट में याद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, nth टर्म दे रखा है एपी का, यानी एपी का nth टर्म दे रखा है, इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू हमें दे रखा है 5n माइनस 7। ये हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालनी है इसकी, मतलब पहला पद निकालना है, प्रथम पद निकालना है। A1 की वैल्यू इसमें पूछी है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। n की जगह हमें क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, तो पुट कर देता हूं n इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया A1 इज इक्वल टू 5, n की जगह 1 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 कितना होता है? माइनस का 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहां पर भी हमें क्या दे रखा है? nth टर्म दे रखी है, n पद दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब पूछा क्या है? कॉमन डिफरेंस पूछा है, d की वैल्यू पूछी है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। d होता क्या है? A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है।
यानी एक बार हमें यहाँ पर 1 पुट करना पड़ेगा। पुट करते हैं, n की जगह 1 पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो ये 1 पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ मेरे पास A1 आ गया 7। अब मैं n की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, तो ये हो गया 3 + 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 3 + 8, इट मीन ये हो गया 11। तो यहाँ पुट कर देते हैं अब दोनों वैल्यूज को। 11 - 7, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें nth टर्म दे रखी है, an इज इक्वल टू हमें गिवन है 9 - 5n। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a7 की वैल्यू। n की जगह क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। पुट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। a7 इज इक्वल टू 9 - 5 और n की जगह क्या पुट करना है, 7। ये हो गया 9 माइनस, ये कितना हो गया 35। देन 9 - 35 कितना होता है बताइए, माइनस का 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बट लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें एपी गिवन है। एपी क्या गिवन है देखते हैं। एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन। ये एपी गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है A25 माइनस A10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है, समझ लेना इसको। A25 माइनस A10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अभी अभी मैंने बताया था इस तरह की वैल्यू को किस तरह से हम लिख सकते हैं। A25 को हम लिख सकते हैं A + 24D, ठीक है। देन माइनस A10 को लिख सकते हैं A + 9D। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जिससे गलती हो जाती है। ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो गया A + 24D माइनस हो गया A, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9D। ए में से ए माइनस हुआ, कैंसिल आउट 0। 24 में से 9D अगर माइनस होंगे कितने बचेंगे, 24 में से 9D माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 4 तो ये कैंसिल हो गया, 5 वो तो 15D आ गया, ठीक है। अब हमें आंसर में केवल डी की जरूरत है। अब डी कहाँ से आएगा, डी आएगा इस एपी से। माइनस करो, 8 - 3 कितना हो गया, 5 हो गया। बड़ा ही सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करना था, तो ये हो गया 15 × 5 कितना हो जाता है बताइए। ये हो गया 75 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 11, हमें A2 की वैल्यू दे रखी है, यानी सेकेंड टर्म दे रखी है 13 एंड A5 यानी फिफ्थ टर्म हमें दे रखा है कितना, 25। पूछा क्या है, पूछा है हमसे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। अब A2 तो है हमारे पास, लेकिन A1 नहीं है। कहीं ना कहीं इससे निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए A5 को कैसे लिख सकते हैं हम, A + 4D इज इक्वल टू 25। और A2 को कैसे लिख सकते हैं, A + D इज इक्वल टू 13। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इसको इसके नीचे लिख देता हूं, A + D इज इक्वल टू 13। और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस का साइन लगा देते हैं। A में से A माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। 4 - 1D, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3D। 25 में से 13 को माइनस करते हैं, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 12। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। और ये वैल्यू यहीं से निकल गई, ये वैल्यू तो D तो यहीं से आ गया, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं तरीके का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी जो हमें दे रखी है वो है 5 और 9। यानी प्रथम दो पद हमें दे रखे हैं, एक दे रखा है A1 इज इक्वल टू 5 और A2 हमें गिवन है 9। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 13th टर्म, यानी A13 हमें फाइंड आउट करना है। A13 को कैसे लिख सकते हैं हम, A13 को हम लिख सकते हैं कैसे, अभी अभी मैंने 2 बार बता दिया आपको। A + 12D लिख सकते हैं। A की वैल्यू तो है हमारे पास, और D कैसे निकल जाएगा, D इन दोनों का डिफरेंस है, यानी D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, दैट इज 9 - 5 4। तो वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू है 5 + 12 और D की वैल्यू हो गई 4। ये हो गया 5 प्लस ये कितना हो गया 48, एंड देन प्लस कर दो इसको, कितना हो जाएगा 53। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ
सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी के एन पदों का योगफल का व्यापक फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक फॉर्मूला ये होता है। और एक और फॉर्मूला होता है इसका एन बाई टू ए प्लस एल। एल का मतलब क्या है यहाँ पर, एल जो है वो nth टर्म या लास्ट टर्म होती है। ठीक है, कई बार इसको nth टर्म बोल देते हैं, कई बार इसको लास्ट टर्म एल से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ए के साथ। अक्सर ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है हमें, क्यों? क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में यहाँ पर टू नहीं देखते और इसी को क्लिक कर देते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिख रहा है ये। ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि बी और सी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक्चुअल में इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट पर मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24, एपी गिवन है हमें, पहले वो लिख लेता हूं मैं। एपी गिवन है हमें 8, 3, -2 एंड सो ऑन। ये एपी गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी एक्चुअल में हमें सम ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है एस 22। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हमें जनरल फॉर्मूला लगाना है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो भी वैल्यू गिवन है पुट कर देते हैं। एन की जगह पुट करना है 22, तो ये 22/2 हो गया। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 है, तो पुट कर देते हैं। एन कितना है 22 माइनस वन। डी कैसे निकालेंगे, डी माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 5। पुट कर दो वैल्यू। अब बस इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया 11, ये हो गया 16, देन प्लस 21 माइनस 5 मल्टीप्लाई में इसके साथ सॉल्व करते हैं। 11, ये हो गया 16, देन माइनस ये हो गया 105, 11 और ये माइनस करेंगे, कितना आ गया, माइनस का 89 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ये हो गया कितना, 7, 1 और ये 9 और माइनस में आएगा ये, तो -979 इज द राइट आंसर। ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी, यानी प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, ये हमें बताना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, फॉर्मूला बिल्कुल याद ही रखना है क्योंकि आ सकता है ये एग्जाम में। और इसका आंसर होगा n+1/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी। अभी अभी जो फॉर्मूला यूज किया था हमने वो था फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला था एन, एस एन अगर मैं बात करूं तो वो था n+1/2। इसका मतलब ये था 1+2+ एंड सो ऑन। और एन टर्म्स जो थी ना, इनका सम का फॉर्मूला था, ये डायरेक्ट याद रखना था हमें। अब की बार हमें पूछा है ये कि 1 से लेकर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, यानी 1+2+3+ और कहां तक करना है, 1000 तक करना है। तो हमारे पास इसका सम कितना आएगा। अब n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 1000। पुट कर दो वैल्यू को, ये हो गया s 1000 इज इक्वल टू n की वैल्यू हो गई 1000। 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 1001 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट कीजिए, ये हो गया 500। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 500 500। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी विल बी। ये एपी हमें गिवन है, पहले तो वो लिख देता हूं मैं, 7, 13, 19 एंड सो ऑन। इस बार लास्ट टर्म हमें दे रखी है 205। हमें क्या क्या गिवन है, देखिए a इज इक्वल टू 7 है, d हम निकाल लेंगे, यहां से कितना हो गया, 6 हो गया, 13 - 7 6 हो गया। इसके अलावा हमें l गिवन है कितना, 205। इस l को हम क्या बोलते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस l को हम ए एन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बस इतना गिवन है हमें। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पदों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जो इन सबको यूज कर सकता है, तो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 205।
ए की वैल्यू कितनी है 7, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी कितना है 6। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये हो गया 7, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6n माइनस 6, ये हो गया 205। 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 प्लस 6n। इस 1 को इस साइड भेजिए तो ये बन गया 204 इज इक्वल टू 6n। 6 का डिवाइड कीजिए, इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू आ गया 204 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। देन यहाँ कितना बच गया 2, तो ये हो गया 4। 34 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हमें एपी गिवन है। क्या गिवन है एपी में 6, 13, 20 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 206। देखिए क्या फाइंड आउट करना है, देन मिडल टर्म विल बी, यानी हमें मध्य वाला पद ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक तरीका याद होना चाहिए कि जब भी हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है, मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला याद रखना है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और इसका हाफ कर दो। वैल्यू पुट करते हैं 6 प्लस 206 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 212 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ गया 106। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो एपी जो गिवन है वो लिख देता हूं पहले में। एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 253 यानी 253, और लास्ट से हमें 20th टर्म फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। लास्ट से, अंतिम पद से, ये याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना है, इस एपी को उल्टा करना है पहले। ये तरीका है, ठीक है। एपी को उल्टा कर दीजिए और उल्टा लिखिए इस एपी को, तो ये हो गया 253 एंड सो ऑन। ये हो गया 13, 8, 3, ठीक है। अब ये एक्चुअल एपी है हमारे लिए, क्योंकि पीछे से पूछा था तो हमने एपी को ही उल्टा कर दिया, ठीक है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म हो गई हमारे लिए वो ये हो गई। डी हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो डी यहां से निकाल लेता हूं, तो 3 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। तो डी आ गया हमारे पास, ए आ गया हमारे पास। फाइंड आउट क्या करना है हमें, A20 फाइंड आउट करना है, जो हम लिख सकते हैं ए प्लस 19D। ए की वैल्यू कितनी है 253, देन प्लस 19 और डी की वैल्यू है -5। ये हो गया 253 माइनस में ये कितना हो जाएगा 19, 5 का कितना हो जाता है 95। माइनस कर दीजिए और जो भी आंसर होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हमें n की वैल्यू गिवन है पहले ही। n की वैल्यू कितनी है 13 है। अब देखिए क्या पूछा है हमसे, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन 10, इन सब का सम करके हमें रिजल्ट बताना है कि आंसर क्या आएगा। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है कितनी 34, हमें लास्ट टर्म गिवन है कितनी 10, ये एल हो गया, ठीक है। और एन भी हमें गिवन है। हमें फॉर्मूला लगाना है एस एन का, और वो भी शॉर्ट वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 34, देन प्लस 10। ये हो गया 13/2, ये हो गया 44, कैंसिल आउट कीजिए, ये हो गया 22। 13 मल्टीप्लाई 22, मल्टीप्लाई कीजिए इसको और आंसर चेक कीजिए क्या आएगा। 22 को मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 26 एंड 26 एंड 26, ये हो गया कितना 286। ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सभी को कवर अप करने की कोशिश की है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।